तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और ये भर्ती निकली हुई है दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, और इसमें पद है दोस्तों 20 और पद का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। और चलिए आज इस जॉब के बारे में हम डिटेल आपसे जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमित पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक अनुसार निम्नानुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों से दिनांक 31 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों ये गवर्नमेंट जॉब है, रेगुलर पोस्ट है, देख सकते हैं। पदों का विवरण ले लीजिए तो देख लीजिए। अनारक्षित में 9, अनुसूचित जाति में 2, 6, 3, टोटल कितना है 20 है। पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, आप लोग जानते हैं। मूल निवासी तो छत्तीसगढ़ के राज्य का मूल निवासी होना चाहिए आवेदक को, और आपको इस प्रकार से जो है कार्य करने होंगे, ठीक है। तो ये कार्य तो आप सीख जाएंगे नौकरी लगने के बाद, तो ये कोई योग्यता नहीं है। स्टाइपेंड तो स्टाइपेंड जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद कर दिया है, तो ये स्टाइपेंड तो नहीं होगा कहना चाहिए, ठीक है। बात कर इसमें पेमेंट कितने मिलेगी तो 19,500 लेवल 4 का होता है, लेकिन 19,800 दे दिया है, शायद कुछ मिस्टेक से हुआ होगा। ये लगभग पेमेंट दोस्तों आपको बनेगा 30,000 के आसपास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2023 को आधार मानकर की जाएगी। अनारक्षित पुरुष है तो 40 और रिजर्वेड कैटेगरी है तो 45, और बाकी जितनी भी महिला है सबके लिए 45 वर्ष होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें मुख्य बात मैं बता देता हूं दोस्तों, आपको जो है ग्रेजुएशन 2nd क्लास और उसके साथ जो है 1 साल का कोई भी जो है डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे DCA, PGDCA या फिर कहना चाहिए कोपा। इसके अतिरिक्त अगर आप जो है ये हैं कहना चाहिए बी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BCA में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक हैं, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ MSc कंप्यूटर साइंस, तो कहना चाहिए आपको जो है वो DCA और PGDCA है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आरक्षण तो आरक्षण छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो भी आरक्षण लागू किया जा रहा है वो सब जो है अभी इसमें लिया गया है। आवेदन कैसे करें, हाँ दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। इसमें महत्वपूर्ण ये है, कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत उपरोक्त पद के लिए महिला एवं दिव्यांगजन उम्मीदवार जो है वो पात्र नहीं होंगे। आवेदन कैसे करना है तो देख लीजिए। अभी हम जो अधिसूचना पढ़ रहे हैं इसके नीचे में आवेदन का प्रारूप है, उसको भर कर आपको 31 अक्टूबर तक निम्न पते पर जो है आपको जो है प्रेषित करना होगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर लिफाफे के ऊपर जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन जरूर लिखना है। केवल पंजीकृत और स्पीड पोस्ट ही मान्य होगा। आवेदन शुल्क देख लीजिए। UR OBC के लिए 700 रुपये है, बाकी के लिए 500 रुपये है। और आवेदन आप कैसे पे करेंगे देख लीजिए। RTGS, NEFT, IMPS डिजिटल माध्यम से सहायक प्रबंधक रायपुर खाता क्रमांक इतने में आपको दे होगा। तो आप किसी भी जो CSC सेंटर में चले जाइए, या आपके पास खुद जो है अपना नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से आपको जो है पैसा जो है रेमिट करना है, ठीक है। उम्मीदवार द्वारा हस्तांतरण की प्रति आवेदन के साथ जरूर आपको संलग्न करना है, और उम्मीदवार द्वारा हस्तांतरण की प्रति पर अपना नाम, पत्राचार हेतु पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल इत्यादि की जानकारी जरूर लिखना है। कहने का तात्पर्य जो कहना चाहिए रिसिप्ट निकलेगा उसमें ये सब चीज़ आपको लिख देना है। आवेदन का जो शुल्क है वो नॉट रिफंडेबल है किसी भी कंडीशन में। अंतिम दिनांक आवेदन प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक है 31 अक्टूबर 2023 तक है। चयन प्रक्रिया तो चयन प्रक्रिया दोस्तों पहला स्टेप है प्रतियोगी परीक्षा। तो प्रतियोगी परीक्षा होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर उम्मीदवारों की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा। ऑनलाइन ना याद रखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। जिन लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिलाया होगा वो उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, SSC वगैरह में होता है। प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न वैकल्पिक उत्तर हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होंगे। प्रतियोगी परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के बहुविकल्पीय उत्तर होंगे, जिसमें से एक उत्तर सही होगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक जो है निर्धारित है। गलत उत्तर अगर होगा तो 1/4 जो है काटा जाएगा, अर्थात माइनस मार्किंग वाला दोस्तों ये परीक्षा है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो सिलेबस है वो स्पष्ट दिया जा चुका है, देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान के 25 अंक है, कंप्यूटर के 15 अंक है, मानसिक योग्यता 15 अंक, सामान्य गणित 15 अंक, सामान्य हिंदी 20 अंक, सामान्य अंग्रेजी 10 अंक स्पष्ट दे दिया गया है। तो आप किसी भी बुक से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, और हो सकता है कहना चाहिए कोई बुक भी इसके लिए आए। तो दोस्तों चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु प्रतियोगी परीक्षा के कुल 100 अंकों में से UR और OBC के लिए दोस्तों 40% मिनिमम लाना पड़ेगा, और SC ST के लिए ये न्यूनतम 30% है, उसके बगैर यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा स्टेप है दोस्तों इसका कौशल परीक्षा। जो भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के होंगे उनको विज्ञापित पदों के अनुसार 4 पृथक पृथक प्राइवेट सूची निर्मित की जाएगी। क्यों? क्योंकि UR, SC, ST और OBC 4 जो है सूची बनाई जाएगी, और प्राइवेट सूची में से विज्ञापित पदों के
1/5 1:5 में उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा निम्नानुसार होगी। तो दोस्तों 2 आपकी कौशल परीक्षा होना है, एक हिंदी के लिए, एक अंग्रेजी के लिए, ठीक है। 5000 kph जो है स्पीड होगी, 50 अंक का इसमें होगा, 50 अंक का इसमें भी होगा। और अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा के उक्त कौशल परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है और 30-30 अर्थात 30 अंक जो है आपको लाना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा की कंप्यूटर कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्रतियोगी एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक, याद रखिए ना, प्रतियोगी परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक के योग के आधार पर दोनों का टोटल किया जाएगा और विज्ञापित पदों के 4 पृथक पृथक प्राइवेट सूची जो है निर्मित की जाएगी। कौशल परीक्षा एंड प्रतियोगी परीक्षा दोनों के अंकों का योग करना है ना, योग किया जाएगा, ठीक है। प्राइवेट सूची में से विज्ञापित पदों की प्रवर्गवार संख्या के 3 गुना उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, अर्थात 3 गुना उम्मीदवारों को जो है बुलाया जाएगा। दस्तावेज के सत्यापन में पाए गए उम्मीदवारों की प्रतियोगी एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित प्रावीण्य सूची में से क्षेत्रीय शासन के आरक्षण रोस्टर के अनुसार विज्ञापित पदों की पूर्ति की जाएगी। अंक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार के जो है जन्म के आधार पर, और जन्म भी समान है तो फिर अंग्रेजी के जो है अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिया जाएगा वरीयता। पदस्थापना स्थल चयनित उम्मीदवार की पदस्थापना गारे पेल्मा सेक्टर 3 कोल माइंस के में प्रारंभिक 5 वर्षों तक अनिवार्य होगी। अनुबंध एवं सुरक्षा निधि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति परीक्षा पर की जाएगी, याद रखिए ना, परीक्षा पर नियुक्ति परीक्षार्थी द्वारा कंपनी के साथ 4 वर्षों के एक बॉन्ड जो है वो जो है साइन करना पड़ेगा जो 1 लाख रुपये का होगा, ठीक है। और कितने साल के लिए है ये? 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष के पहले आप किसी प्रकार से जॉब छोड़ते हैं या फिर किसी और जॉब में जंप करते हैं तो ये जो पैसा है राजसात हो जाएगा आपका। अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात सुरक्षा निधि वापस कर दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को कौशल परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने के लिए 2nd क्लास का कहना चाहिए या वास्तविक बस किराया जो न्यूनतम दूरी के मार्ग का हो, पावर कंपनी के नियमानुसार टिकट प्रस्तुत करने पर जो है दिया जाएगा। आप किसी प्रकार से इसमें समस्या हो रहा था, इस 2 नंबरों पर इस नंबर पर और इस ईमेल आईडी पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा कंप्लीट डिटेल्स, और इसका जो आवेदन भरने का जो प्रोसेस है वो भी हम आपको शाम को जो है अपडेट कर देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।